चलिए रुक करेंगे इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर, जो भोपाल से आप तक पहुंचा रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में महापुरुषों का पूरा नाम बोले जाने का प्रावधान होगा। प्रदेश में सरकार जल्द ही आदेश निकालेगी। महापुरुषों का नाम शॉर्ट किए जाने से सीएम शिवराज नाराज नजर आए थे। उन्होंने कहा कि भोपाल में तात्या टोपे नगर को लोग टीटी नगर कहने लगे हैं। महारानी लक्ष्मीबाई एमएलबी हो गई हैं। भोपाल से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया है कि मध्य प्रदेश में महापुरुषों का पूरा नाम बोला जाएगा और इसके लिए सरकार प्रदेश में जल्द ही आदेश निकालेगी। महापुरुषों का नाम शॉर्ट में लेने से सीएम शिवराज नाराज नजर आए थे। उन्होंने कहा कि तात्या टोपे नगर को टीटी नगर कहा जाने लगा है। महारानी लक्ष्मीबाई को एमएलबी कहा जाता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया है कि अब महापुरुषों का पूरा नाम बोला जाएगा। इसके लिए उन्होंने जल्द ही आदेश जारी करने की बात भी कही है। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे संवाददाता विवेक सिंह से। न्यूज रूम से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विवेक जी, सीएम शिवराज ने ऐलान किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि सभी महापुरुषों का नाम जो है पूरा लिया जाए, शॉर्ट में नाम ना लेने की बात वो कहते नजर आए। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अब इस बात का प्रावधान करने का ऐलान किया है कि अब जो महापुरुषों के नाम रहते थे, कई बार देखा जाता है कि शॉर्ट में उनके नाम लिए जाते हैं। अगर हम राजधानी भोपाल की ही कॉलेज की, तो वहां पर एमएलबी कॉलेज के नाम से भाई जाना जाता है। तो वहीं अगर बात करें महाराणा प्रताप नगर, जिसको एमपी नगर के नाम से जाना जाता है, इसको लेकर अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया है कि इस बात का अब प्रावधान किया जाएगा, जो महापुरुष हैं उनके नाम पूरे लिए जाएं और साथ ही लिखे भी पूरे जाएं। यानी कि जिस तरीके से अगर हम राजधानी भोपाल के टीटी नगर यानी कि तात्या टोपे नगर जाते हैं, तो चाहे थाने के अंदर देखें या दुकानों के बाहर जो नाम लिखे रहते हैं, भाई टीटी नगर लिखा होता है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस बात का ऐलान किया है कि अब लिखित में इसके आदेश जारी किए जाएंगे, चाहे वह शासकीय भवन हो या फिर निजी दुकानें हो या कोई भी शॉपिंग मॉल हो, उन पे अब पूरा नाम महापुरुषों का लिया जाएगा जो वहां पर स्थान होगा। यानी कि अब टीटी नगर जिस तरीके से तात्या टोपे नगर है, उसको अब तात्या टोपे नगर के नाम से ही जाना जाएगा और पहचाना जाएगा। हालांकि पहचान तात्या टोपे के नगर के नाम से ही है, लेकिन उसको शॉर्ट में टीटी नगर कहा जाता है। अब पूरा नाम तात्या टोपे नगर लिया जाएगा। वही एमएलबी कॉलेज का नाम भी अब महारानी लक्ष्मीबाई पूरा लिखा जाएगा और पूरा ही लिया जाएगा। और साथ ही अगर हम बात करें एमपी नगर, यानी कि जो महाराणा प्रताप नगर के नाम से जाना जाता है, उसको भी शॉर्ट में एमपी नगर कहते हैं, तो उसका भी नाम अब पूरा महाराणा प्रताप नगर लिया जाएगा। चाहे वो सड़कों पर साइन बोर्ड जो लगाए जाते हैं दिशा के लिए, उस पर भी पूरा नाम लिखा जाएगा महाराणा प्रताप नगर। चाहे वहां की जो दुकानें होंगी या फिर शासकीय भवन होंगे, उन पर भी पूरा नाम लिखा जाएगा। तो एक अच्छी पहल कह सकते हैं कि सरकार की, कि जो आने वाली युवा पीढ़ी है या फिर आने वाले जो लोग हैं, उनको उनकी पहचान पता चले कि आखिर इस शॉर्ट नाम से कई बार कंफ्यूजन भी रहती थी, लोग समझ नहीं पाते थे कि आखिर एमपी नगर जगह क्यों नाम पड़ा है यहाँ का। ऐसे में लोगों को उत्सुकता का विषय भी बना रहता था, लेकिन अब लोग आसानी से समझ सकेंगे कि महाराणा प्रताप नगर के नाम से है यह जगह और साथ ही तात्या टोपे नगर के नाम से टीटी नगर है। तो ऐसे में जो महापुरुष हैं, अन्य महापुरुष हैं, प्रदेश के अन्य जिलों की बात करें तो ऐसे कई जगह हैं जहां पर शॉर्ट में नाम लिया जाता है। इसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक कार्यक्रम में शामिल होने कल पहुंचे थे, जिसको लेकर सीएम ने नाराजगी जताई है। तो निश्चित रूप से अब जल्दी ही इस बात के आदेश भी जारी होंगे कि अब जो महापुरुष हैं उनके पूरे नाम लेने का प्रावधान किया जाए। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखा जाए विवेक जी, आपने सही कहा कि आने वाली पीढ़ियों को और युवा पीढ़ी को भी जानकारी हो सकेगी कि क्यों इनका नाम शॉर्ट में किया गया है। और बात की जाए अगर भोपाल की ही बात करें, जिस तरह से आपने एमपी नगर की बात कही या एमएलबी की बात कही आपने, और भी जैसे अलग अलग जिले होंगे वहां पर भी जब शॉर्ट में नाम रखा गया है और अब जब वाकई उनके नाम जो है दोबारा से फुल फॉर्म में कर दिए जाएंगे, तो लोगों को भी मालूम चलेगा कि
यहाँ किस महापुरुष के कारण, किस महान कारनामों के कारण इस जगह का नाम यहाँ पर रखा गया है। कहीं ना कहीं उनके जो पूर्वज रहे होंगे, जो हमारे महापुरुष रहे होंगे, उनके बारे में भी लोगों को जानकारी अब हो सकेगी। बिल्कुल हर्षित, आपने सही कहा कि जो आने वाली युवा पीढ़ी है और जो जानकारी जिनको अभाव में कई बार गलत जानकारियां हो जाती थी, और जब सामाजिक लोग साथ में एक साथ बैठते थे तो उनसे जब एक दूसरे से चर्चा होती है तो कई बार लोगों को गलत जानकारी के कारण वो सही जानकारी नहीं दे पाते हैं। तो ऐसे में आने वाली जो युवा पीढ़ी होगी उसको सही जानकारी होगी। चाहे हम राजधानी भोपाल की बात कर रहे थे, चाहे हम इंदौर की भी बात कर लें, डीएवी जो जिस तरीके से देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय है उसका नाम भी अब पूरा लिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं प्रदेश के जो अन्य तमाम जो कॉलेज हैं, स्कूल हैं, या फिर सड़कों के नाम हैं, या फिर अन्य जो स्थान है जो जिस तरीके से शॉर्ट में महापुरुषों के नाम लिखे गए थे, अब उनको पूरा लिया जाएगा। तो आने वाली जो युवा पीढ़ी होगी निश्चित रूप से उसको मध्य प्रदेश की सरकार जागरूक करने का काम करेगी। जिस तरीके से पूरे नाम लिखे जाएंगे, जिस तरीके से आपने भी कहा है कि जो महापुरुषों के परिजन हैं या फिर उनके पहचानने वाले हैं, जिस तरीके से उन्होंने अपना योगदान दिया है, चाहे किसी भी तरीके से योगदान हो उनका, चाहे आज़ादी में योगदान हो या अन्य तमाम गतिविधियों में उनका सहयोग रहा हो, तो ऐसे में अब उनके योगदान को सरकार निश्चित रूप से भली भांति जानती है। और उनको अब युवा पीढ़ी भी जाने कि उनका आखिर किस तरीके का योगदान रहा है और उनका पूरा नाम क्या है, उनका आखिर जन्म स्थान कहाँ था, और उनके स्थान को जिस तरीके से नाम रखा गया है, चाहे हम महाराणा प्रताप नगर की नाम की बात करें या फिर तात्या टोपे नगर की बात करें या फिर महारानी लक्ष्मीबाई के नाम की बात करें, तो आखिर उनके नाम पर क्यों इस जगह का नाम रखा गया है, इसको लेकर भी सरकार कहीं ना कहीं अब आदेश में इस बात का भी जिक्र करेगी कि आखिर महापुरुषों का किस तरीके से योगदान रहा है और क्यों आखिर हमें उनके पूरे नाम पर लेना भी चाहिए। जी 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 बिल्कुल विवेक जी, आप बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी जानकारी आपसे तमाम मुद्दों पर लेंगे। भोपाल से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे थे, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया है कि मध्य प्रदेश में महापुरुषों का अब पूरा नाम बोला जाएगा। इसके लिए प्रावधान जारी होगा। प्रदेश में सरकार जल्द ही आदेश निकालेगी।